दिल्ली के पॉश इलाके में बनी 20 मंजिला कांच की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा आर्यन मेहता शहर को देख रहा था। नीचे गाड़ियों की भीड़ थी, ऊपर उसके सपनों की दुनिया। आर्यन मेहता 28 साल की उम्र में खुद की 3 कंपनियों का मालिक। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और फूड चेन बिजनेस में उसका नाम था। लोग उसे यंग करोड़पति कहते थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था। आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी सगाई तय हो चुकी थी काव्या शर्मा से। काव्या खूबसूरत, समझदार, पढ़ी लिखी और एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी। दोनों परिवारों की मुलाकात हो चुकी थी, सब कुछ तय था। लेकिन आर्यन के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या काव्या मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से? दोस्त की सलाह। उसी शाम आर्यन अपने बचपन के दोस्त रोहन से मिला। यार, आजकल कौन दिल से प्यार करता है? रोहन ने हंसते हुए कहा, अगर जानना है सच्चाई तो अपनी असली पहचान छुपाकर मिल। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन करोड़पति बनकर नहीं, दूधवाला बनकर। रोहन चौंक गया। क्या? हाँ, अगर उसे मुझसे सच में प्यार है तो वो मुझे मेरे स्टेटस से नहीं, मेरे इंसान से पहचानेगी। अगली सुबह एक साधारण सी साइकिल, पीछे टंगे 2 दूध के कैन, सफेद कुर्ता पायजामा, सिर पर गमछा। आर्यन मेहता अब आरव बन चुका था, एक साधारण दूधवाला। उसने अपने ड्राइवर को मना किया। आज वो खुद साइकिल चला रहा था। दिल्ली के उसी पॉश इलाके में जहां कल तक लोग उसे सर कहकर बुलाते थे, आज वो दरवाजों पर आवाज लगा रहा था। दूध ले लो, ताजा दूध। काव्या का घर। काव्या का घर एक बड़ी कोठी था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। किससे मिलना है? गार्ड ने सख्ती से पूछा। दूध देने आया हूं साहब। नई सप्लाई है, गार्ड ने अंदर इंटरकॉम किया। कुछ देर बाद आवाज आई, भेज दो अंदर। आर्यन का दिल तेज धड़क रहा था। वो पहली बार अपनी होने वाली पत्नी के घर इस रूप में जा रहा था। पहली मुलाकात। दरवाजा खुला, सामने काव्या खड़ी थी, हल्के गुलाबी सूट में, बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, उसने भौहें सिकोड़ ली। हाँ, क्या चाहिए? मैडम, ताजा दूध है, एक बार ट्राई कर लीजिए। काव्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हमें जरूरत नहीं है, हमारे यहां ब्रांडेड दूध आता है। आर्यन ने विनम्रता से कहा, मैडम, एक बार ले लीजिए, अगर पसंद न आए तो पैसे मत दीजिए। काव्या थोड़ी चिढ़ गई। समझ नहीं आता? मना किया ना। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन कुछ पल वही खड़ा रहा। दिल में हल्की सी चुभन हुई, क्या यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करने वाला हूं? लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा दिन, अगली सुबह वो फिर पहुंचा। इस बार दरवाजा काव्या की मां ने खोला। हाँ बेटा। मां जी, दूध ले लीजिए, शुद्ध गांव का है। उनकी आंखों में दया थी। कितने का है? 50 रुपए लीटर। उन्होंने 1 लीटर ले लिया। अंदर से काव्या की आवाज आई, मम्मी, आप क्यों ले रही है? पता नहीं कैसा दूध होगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत करने वाले का दिल मत तोड़ो। आर्यन ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों में एक चमक आई। धीरे धीरे कुछ दिनों तक वो रोज दूध देने जाने लगा। काव्या उससे सीधे बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी मां उससे हालचाल पूछ लेती थी। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज हवा, भीगती सड़कें। फिर भी आर्यन आया। साइकिल फिसल गई, वो गिर पड़ा, घुटने से खून निकल आया। गेट पर खड़े गार्ड ने देखा। अरे भाई, ठीक हो? तभी काव्या बालकनी से देख रही थी। उसने पहली बार चिंता से कहा, रुको। वो नीचे आई। इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम, काम है तो आना ही पड़ेगा, पेट सबको चलाना होता है। काव्या कुछ पल चुप रही,
उसने पहली बार उसे इंसान की तरह देखा। रुको, अंदर आओ, पट्टी कर देती हूं। घर के अंदर आर्यन के लिए यह पल अजीब था। जिस घर में वो दामाद बनकर आने वाला था, आज एक मजदूर बनकर बैठा था। काव्या ने फर्स्ट एड बॉक्स लाया। नाम क्या है तुम्हारा? आरव। कहाँ रहते हो? बस, किराए के कमरे में। परिवार? कोई नहीं, अकेला हूं। काव्या की आंखों में हल्की सी नरमी आई। बातचीत? इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि सपने बड़े हैं। दूध वाले के भी सपने होते हैं। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आर्यन ने गहरी नजर से उसे देखा। सपनों पर किसी का नाम नहीं लिखा होता मैडम। काव्या कुछ सोच में पड़ गई। सच्चाई की परीक्षा शुरू। उस दिन के बाद काव्या का व्यवहार थोड़ा बदल गया। वो कभी कभी पूछ लेती, आज बारिश है, मत आना। खाना खाया? घाव ठीक है। लेकिन साथ ही जब उसकी सहेलियां आती, वो कहती, आजकल ये लोकल दूध वाले बहुत परेशान करते हैं। आर्यन सब सुनता, मुस्कुराता और चला जाता। एक बड़ा फैसला। एक दिन काव्या के पापा ने कहा, शादी की तारीख तय करनी है। काव्या ने धीरे से कहा, पापा, क्या हम आर्यन से एक बार और मिल सकते हैं, अकेले में? आर्यन को खबर मिली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो मुझे पहचान लेगी? अंतिम परीक्षा। शादी से पहले की आखिरी सुबह आर्यन आखिरी बार दूध लेकर पहुंचा। काव्या बाहर आई। आरव, तुम कल से मत आना। आर्यन चौंका। क्यों मैडम? मेरी शादी है। अच्छा, दूल्हा क्या करता है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति है। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अगर वो करोड़पति ना होता तो? काव्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तो शायद पापा शादी ही ना करते। ये सुनकर आर्यन का दिल जैसे रुक गया। लेकिन तभी काव्या ने आगे कहा, लेकिन मैं करती, क्योंकि मैंने उसे उसकी आंखों में देखा है। वो घमंडी नहीं है। आर्यन के हाथ कांप गए। अगर वो कभी गरीब हो जाए तो? काव्या ने सीधा जवाब दिया, तो मैं उसके साथ रहूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता। आर्यन की आंखों में हल्की नमी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी वक्त गेट पर एक काली BMW आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और बोला, सर, मीटिंग का टाइम हो गया है। काव्या ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। सर? आर्यन ने धीरे धीरे गमछा उतारा और मुस्कुराया, हां, मैं ही हूं, आर्यन मेहता। काव्या सन्न रह गई। तुम दूधवाले बनकर? क्यों? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, यह जानने के लिए कि तुम मुझसे शादी कर रही हो या मेरे पैसों से। काव्या की आंखों में आंसू थे। और अब क्या फैसला है तुम्हारा? आर्यन ने कहा, फैसला अभी बाकी है।